चैनल के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मैया भवानी के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति के चरण में प्रणाम करती हूँ, हम अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देव देवी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बेचारी, उसका पति दुनिया से चल बसे थे। बुढ़िया बेचारी 3 गो उसका लड़का था। बहुत दुख तकलीफ से तीनों बैल बच्चा के पोसी पाल रही थी। एगो बेटा के, बड़ा बेटा के डॉक्टर बनाए, मंझला वाला बेटा के इंजीनियर बनाए, छोटा वाला बेटा के किस्मत देखिए गुरु बहन, किस्मत किसी को कोई नहीं लेता है। छोटा वाला बेटा उसका कुछ नहीं था, खेती किसानी कर रहे थे। जब खेती किसानी कर रहे थे छोटा वाला बेटा, तब बुढ़िया बेचारी तो बूढ़ी हो गई। धीरे धीरे समय के अनुसार तो शरीर थक जाता है, समय गिर जाता है। तो जानते हैं गुरु बहन, जो समय गिर जाता है, शरीर थक जाता है, तो 1 गिलास पानी पीने तक मुश्किल हो जाता है। तो जैसी बुढ़िया रोज बेचारी समय थक गया, उसका शरीर थक गया, उसका समय गिर गया। जब तो क्या करती थी बुढ़िया बेचारी, एगो कोई घर में भी बैठे रहती थी। अब जो बेटा इंजीनियर है, बेटा डॉक्टर है, पुतोह होकर पढ़ी लिखी है दोनों, और छोटा वाला बेटा तो उसका खेती किसानी कर रही थी। छोटी बहू भी थी, समझदार थी। बाकी एक दिन के बात है कि बुढ़िया की तबीयत खराब रहे। जब बुढ़िया के तबीयत खराब रहे तो बुढ़िया बेचारी के जड़ बुखार खांसी हो रहे। उसका बेटा आए तो बोलते हैं कि जो खांसते सुने तो जो इंजीनियर है जो बोल रहे हैं अपने पत्नी के कि अरे ये तो माँ है जो घर गंदा कर देंगे, खांसी हो रहे उसका, खांस रहे हैं, घर गंदा कर देगा, जो क्यों घर में रखे हैं, इतना सुंदर महल बनाए हैं और ये खांसते खांसते मेरा घर थूक खखार से लैट्रिन कर देगा, लैट्रिन फैटिंग से ये तो उसका पेशाब भी हो जाएगा, लैट्रिन भी हो जाएगा, ये पूरा घर गमका के रख देगा, जे इसका बाहर क्यों न झोपड़ी में निकाल के फेंक देते हैं। उतना जो बात बोले गुरु बहन, उसका पत्नी सुबह उठे, अब बुढ़िया के पकड़ ले घिंच ले बाहर जाके बैठा दिए। बाहर बैठा दिए, बुढ़िया बैठी थी। बड़ा वाला बेटा, उसका मांझिल वाला बेटा आए तो मांझिल वाला बेटा बोल रहा है, जो डॉक्टर था, कहते अरे ये तो यहाँ पड़ी बुढ़िया रहेगी तो 4 गो सब बोलेंगे कि बुढ़िया के बाहर बैठा दिए हैं। एक काम करो, बुढ़िया के इसका झोपड़ी दिलवा दो बाहर, कि यहाँ पड़ी झोपड़ी में वो पड़े रहेगी, जो थूकना रहेगा, खखार रहेगा, चाहे लैट्रिन फैटिंग जो भी रहेगा, यही कोने में बैठ के झोपड़ी में करते रहेंगे। ऐसे करके ऐसी हुआ बहन, जब निकाल दिया गुरु बहन दोनों बेटन मिल के, छोटा वाला बेटा के भी ओकरा माई तर दोनों भाई के अथी से जाने नहीं दे, न बोलने बतियाए दे, कुछ करे दे। अब क्या करे, छोटी वाली बहू तो उसका तरस तरस के चुपके से बुढ़िया के जाके खाना पीना। बड़ी वाली बहू है तो बोलती है कि बुढ़िया के खाना देगी तो लैट्रिन करते रहेगी, छोटी वाली है कि पानी देगी तो पेशाब करते रहेंगे, इसका खाने पीने पर एकदम प्रबंध लगा दो। नहीं देने लगे, बुढ़िया के तो जान छटपट लगे, भूखल पियासल। अब का करे दीदी। अब बुढ़िया के भगवान से आराधना का, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, मेरा क्यों बचाए है, मेरा ले चलिए प्रभु, हे सीताराम। राम के भी भजन, राम के पुकार कर रहे हैं। जब बुढ़िया कर रही है तो फिर ये जो बड़ी वाली बहू है तो वो कहती है कि एक काम करो, थोड़ा बुढ़िया के तबीयत सुधार रहे, तो घर में वो धान पसारी है। जो धान पसारी है, बुढ़िया के बोलती है कि माँ जी बाहर जाके धान पसारी हूँ, धान के इसका चलाते रहिएगा, हम जा रहे हैं तो बाज़ार से घूम के आते हैं। जे हाँ, बाकी ओजा पड़ी चलाते रहिएगा और ओजा पड़े गोरी करिएगा,
एगो चिड़ै चुरगी धान खा न सकता है, और न जहाँ जो धान खाएगा तो आपको घिचले एगो टंगरी तोड़ के बैठा देंगे वहीं पड़ी। जे बुढ़िया बेचारी तो डर से बैठल है। मंझली वाली बहू बोलती है, माँ जी मेरे घर में निमंत्रण आया है, आज पार्टी है, मेरा भतीजा के बर्थडे है, हम जा रहे हैं अपना मैके, ये पूरा बर्तन पड़ल है, ये बर्तन साफ करके रख दीजिए, शाम तक हम घर आ जाते हैं। अब बेचारी अब क्या करे, और जहाँ जो बर्तन नहीं धोइएगा माँ जी तो आपका झोटा पकड़ के पटक के वजिए पड़ी पटक के जान ले लेंगे, नरेटा दबा देंगे। ओहो वह अब बेचारी का करे, बुढ़िया के एक तो तबीयत ठीक न है। अब दोनों के ऑर्डर दे दिए, घर से निकाल गए। अभी फिर मंजिला में बेटा आवा है उसका, तो कहा है कि बुढ़िया बच रहे है, क्यों मर जाते, सब कोई देखता है तो बोलते हैं कि बुढ़िया के बाहर बैठा दिए है, बाहर बैठा दिए। जो डॉक्टर है गुरु बहन वो बोल रहा है कि मर जाती तो सबसे अच्छा रहता। इतना बात जो सुनते हैं तो छोटी वाली उसका बहू रहती है, जो जाके अपना केकरों से डर भय न करके भगवान के भोलेनाथ की आराधना करते हैं कि हे शिव गुरु हमनियों के बाल बच्चा है। बाकी कितना निदर्दी नियन इनको साथ कर रहे हैं दोनों देवरानी जेठानी। जाके फिर बोलते हैं, मैं बुढ़िया लागवल ने शिव गुरु बागा फूला बाड़िया जी, बुढ़िया लागवल ने शिव गुरु बागा फूला बाड़िया जी, इनके यार जल परिवार जी, इनके यार जल परिवार जी। देखिए गुरु बहन बुढ़िया वो छोटी वाली बहू कर ले कि बुढ़िया है जे यही बाग फुलवारी लगाए हैं, आज इन्हीं के बजल अर्जल परिवार आज हम हैं, सब कोई इनको बेटा बहू। बाकी आज कैसे इनको बेटा बहू ऐसे कर रहे हैं जे ये हमरे से ना होगा। सासू बचत ने शिव गुरु दुअरिया गोरतन जी, बढ़ल घरवा संसाकार जी, हमरो जे है शिव गुरु गोदी के बालकवा जी, दादी दादी कही के पुकारे जी। इस छोटी वाली बहू बोल रही है गुरु बहन कि मेरा भी गोदी के बालक है, ये बुढ़िया है दुआरी पर है, ये दुआरी का गोरा है, संस्कार बच्चे को सबको दिए हैं, पोसे पाले हैं। आज ये दुआरी पर जो बुढ़िया जो मर जाएंगे तो ये तो मेरा दुआरी सुना हो जाएंगे। अब मेरे बच्चे कौन दादी दादी कह के पुकारेंगे से नहीं माँ जी के हम कुछ नहीं हो, बेटा बहू उसका छोटा वाला बेटा बहू रहते हैं अपनी माँ के, और घर में भाई उसका बोलते हैं बड़ा वाला जो उसका रहते हैं भाई इंजीनियर, बड़ा वाला डॉक्टर, दोनों भाई से न अथी होके कि दोनों भाई और बहू उसका भौजाई बोलते हैं कि आपको जो रखना है तो अपना खुद से महल में रखिए, बाकी हम इसका बुढ़िया के हम अपना घर में गंदा करने के लिए नहीं रखेंगे। बुढ़िया बोलती है कोई बात नहीं बेटा, आपको जो इतना दुख तकलीफ से 9 महीना कोख में हम रख के जो ऐसन के रखे पोसे पाले। बुढ़िया बोलती है ऐसन जानते बाबू मेरा साथ करवा हो, सौरिये में नीमा का चटाईती हो, दुख है तप लिखवे बाबू हम हूँ जे पोसाली हो,
मेरा साथ के तकल दूर भाग हो। इतना जो कहे बड़ा वाला दोनों बड़ी बहू, इतना सुनकर गुरु बहन वो भी बोलते हैं कि ये बुढ़िया के जल्दी घर से निकालो। जे छोटा वाला भाई के मारने दौड़ते हैं कि बुढ़िया ये तो बैठे बैठे खाली चर चर पड़ कर रहा है, इसका जल्दी निकालो घर से, क्यों घर में तू लेके आ गया है। छोटा वाला भाई जो रहता है गुरु बहन, वो बोलते हैं कि ये मेरी माँ है, ये माँ के इसका मेरा शरण में, मेरा चरण में इसका मेरा शरण है। ये मेरे जन्म दिए है, 9 महीना कोख में रखे हैं, इसका साथ हम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए गुरु बहन, जो यही जो छोटा वाला भाई था, भगवान के कृपा, भोलेनाथ के कृपा से जो माता के सेवा कर रहे थे, उसका जो खेती किसानी कर रहा था, दिन तेगना रात चौगुना, उसका आशीर्वाद से बढ़ते गया। और जो इंजीनियर और डॉक्टर था गुरु बहन, देखिए माँ के बाप के भी आशीर्वाद होते हैं, आशीर्वाद भी होते हैं। उसका एकदम गरीब कंकाल में बदल गए, एकदम गरीब हो गए। तब बड़ी वाली बहू बोलते हैं कि माँ जी मेरा कौन आशीर्वाद दिए कि हम एकदम गरीब हो गए। ये छोटी वाली एकदम गरीब में थी, खेती किसानी करती थी, जो अमीर हो गए। क्या सास बोलती है उसका, जो बुढ़िया रहती है, बोलते हैं कि बहू मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा साथ जैसा किए वैसा भगवान आपका फल दिए हैं। जो आपको तो बुढ़िया से जाके उसका बहू बड़ी वाली रहती है तो बोलते हैं माँ जी मेरा माफ़ कर दीजिए, आपको साथ बहुत दुर्भाग्य किए। उसका बेटा भी जाके बोलते हैं माँ मेरा माफ़ कर दीजिए, बहुत साथ आपको साथ दुर्भाग्य किए कि आपको घर से निकाल फेंके, मेरा तो बचपन से पढ़ाए लिखाए सब कुछ किए। बाकी देखिए गुरु बहन, माँ के दिल माँ के होते हैं। माँ बड़ी दोनों बेटा के और बहू के हाथ पकड़ के माथे पर उसका सलारे प्यार दुलार दिखाए, बोलते हैं कि बेटा मेरा करने से कुछ नहीं होता, आपको जो माफ़ी मांगना है तब भोलेनाथ के मंदिर में जाके तू भगवान से प्रार्थना करो कि हे भोलेनाथ, कि मेरा जैसे धन दौलत है वैसे मेरा दे दीजिए, कि आपको हम सेवा करें, शिव चर्चा करें, भजन करें। जाके गुरु बहन माता पिता के माँ के बात मानकर और दोनों भाई जाके और दोनों बहू जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, जैसे हमारा धन दौलत था वैसे हमारा घर में वापस लौटा दीजिए, हम आपको शिव चर्चा करवाएंगे, भजन करवाएंगे। भोलेनाथ के महिमा देखिए गुरु बहन, कौन मुंह से कौन आशीर्वाद निकल जाता है, कौन मुंह से ही मुँह पान खियाते हैं, यही मुँह लात खियाते हैं। भगवान के कृपा कि कोई धीरे धीरे समय बदल गया गुरु बहन, जैसे के तैसे उसका सब बेटा और बहू भी दोनों आज़ाद से रहने लगे, करने लगे। फिर माँ के अपना बेटा भी उसका चाहन करने लगे, पुतोह भी उसका मानने लगे, बुढ़िया के दम बहुत खुश में रखने लगे। यही कहते हैं गुरु भाई गुरु बहन, सबको जिसका भी बाल बच्चा है, जिसका घर में बूढ़ा बूढ़ी है, दुर्भाग्य ना करे, अत्याचार ना करे, बढ़िया से रखे। काहे कि एक दिन आप भी बूढ़ी होंगे, हम भी बूढ़ी होंगे, आपको समय सबको एक दिन बराबरी नहीं होते हैं गुरु बहन। गुरु भाई गुरु बहन, जो मेरा कहानी अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा।